समारोह और वार्षिक उत्सव में उपस्थित सभी हमारे अध्यापक साथीगण, बाहर से आए हुए अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आखिरी वक्त चल रहा है और आपने बड़ी सहज भाव से इस कार्यक्रम को संजो के रखा और देखा और सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से विदाई का कार्यक्रम है। कक्षा 11 के बच्चे जो हैं उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया क्योंकि वो अपने बड़े भाई बहनों को इस विद्यालय से विदा करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाना चाहते थे। तो मैं कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई और अपने बड़े भाई बहनों को यहाँ से बहुत ही खुशी विदा करने का एक माध्यम उपलब्ध करवाया। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे जैसे अपने एक नाट्य देखा जिसके अंदर नर्सरी से 12वीं तक के सफर का गुणगान था। वास्तविकता में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ अधिकांश बच्चे नर्सरी से 12वीं तक यहीं एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। आज वो विदा हो रहे हैं। थोड़ा बहुत गम है लेकिन खुशी है कि वो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए आगे जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर हम लोग अपने घर में, गांव में अगर भवन देखें और उस भवन को देख करके और ये पूछें कि इसको किसने बनाया, इसका कारीगर कौन है, यदि वो घर सुंदर हो तो आप कहते हैं कि उस कारीगर के नंबर देना मुझे, या उस कारीगर से मैं भी अपना घर का महल बनवाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा ही विद्यार्थियों में है बच्चों। यहाँ से जाने के बाद भीड़ समुदाय में जब आप कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं। यदि हम अच्छे कारीगर रहे हैं आपके, यदि हमने आपको अच्छा नागरिक बनाया है, तो निश्चित रूप से आपसे पूछेंगे कि आपके अध्यापकों से हम मिलना चाहते हैं। यदि आप सही रास्ते पर नहीं चले तो मुझे लगता है कि वो मन ही मन हमें कोसेंगे कि ये जो कच्ची मिट्टी जो अपने अभिभावकों ने हमें सपुर्द की थी, क्या हम उसे अच्छा आकार दे पाए। ये आपकी कला, आपके आने वाले भविष्य में जो आप व्यवहार कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बच्चों, आपके साथ हमारा नाम जुड़ गया है, इसलिए आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप अपने बड़ों का मान सम्मान करते हुए आप जहां भी जाते हैं वहां की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हुए जीवन में प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। मुश्किलें आती रहती है इंसान के जीवन में, मुश्किलें बहुत कुछ सिखाती है इंसान को जीवन में, लेकिन जो तटस्थ रहकर मेहनत करे और लगन से मेहनत करें तो मुश्किलें विकल्प भी उपलब्ध करवाती है। यदि आप तकलीफ में हैं और तकलीफ को झेलते हुए आगे बढ़ जाएं तो आपकी कामयाबी के बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं। इसलिए कभी परिस्थिति को मत कोसना, कभी अभाव में जीने का मलाल मत रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर मेहनत करना। मैं आपको बता दूं कि आपने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मानो आपने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। आपके आंसू हमारी आंखों से निकल सकते थे। आप तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे, बहुत आगे निकल सकते थे। आपने हमें प्यार दिया, इस कैंप्स में जो दुलार दिया, जिन्होंने हमें प्रणाम किया, उन बच्चों के हम हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे साथ दुख तकलीफ में और सभी भी खुशियां जब मनाई जा रही हो उसमें हमारे साथ रहें, हम आपके साथ रहें, मिलजुल कर आगे बढ़ें, जीवन की ऊंचाइयों को छुएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बीबीएस परिवार का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और बोलने का अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत।